अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसको आज के व्लॉग के अंदर हमने शामिल किया है। एक तो ये है कि फौज के आग के अंदर एक नया कानून बनने जा रहा है। आइन के अंदर जो तरमीम रह गई थी वो अब कानून के जरिए से इंप्लीमेंट होंगी और ये जब कानून बन जाएगा तो फिर उसके बाद आप सुनेंगे कि तहरीक इंसाफ की चीखें निकलेंगी, तहरीक इंसाफ की चीखें आपको सुनाई देंगी। तो ये कैसा कानून है जो कौमी असम्बली के अंदर पहुंच गया है और इसके अंदर क्या किया जो वो तरमीम होने जा रही है, ये आज के व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे। दूसरी खबर वो भी बड़ी अहम है कि अली मीन गंडापुर साहब जो कि सीएम के पीके हैं, उनकी इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि उन्होंने फेडरेशन से बगावत का अलम जो है वो बुलंद कर दिया है। और जिन लोगों ने रियासत पाकिस्तान के ऊपर फेडरेशन के ऊपर चढ़ाई की थी उनको बुला के उनके एजाज के अंदर अली मीन गंडापुर ने कैसे फूल जो वो निछावर किए, ये भी आपको आज के व्लॉग के अंदर बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पहले बात कर लेते हैं जी ये जो अली मीन गंडापुर साहब का एक्ट है इसके ऊपर बात करते हैं। आपको पता है कि 5 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ जत्थे बना के फेडरेशन के ऊपर हमलावर हुई थी। ये अलग बात है कि वहां से अली मीन गंडापुर साहब फरार हो गए थे, वहां से भाग गए थे। अब तहरीक इंसाफ ने किया था कि वर्कर्स इतने नहीं निकले थे, तहरीक इंसाफ ने सरकारी लोगों को पकड़ के यहां से ले गए थे जिसके अंदर रेस्क्यू 1112 के लोग भी थे, उनकी गाड़ियां भी थी, पुलिस के भी लोग थे और दीगर महकमों की भी गिनती के चंद दाने जो वहां पे मौजूद थे, जिनको इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब ये जो लोग गिरफ्तार हुए थे और आज से कुछ रोज कबल इनको फरार करवाने की भी कोशिश हुई थी, पुलिसमैन के ऊपर अटैक हुआ था। जब इन लोगों को पुलिस लेके अदालत से वापसी के ऊपर अटक लेके जा रही थी और वहां से इसके अंदर 3 या 2 एमपीए थे, उनको भी जो है वो छुड़वा लिया गया था, लेकिन ताम पुलिस ने कार्रवाई करके दोबारा इन लोगों को जो वो गिरफ्तार कर लिया था। अब ये हुआ है कि इन लोगों की जमानतें मंजूर हुई। ये 86 या 87 के करीब जो वो लोग हैं, 2-3 इसके अंदर एमपीए का बेटा है और दीगर 25-26 तो रेस्क्यू 1112 के लोग हैं। अब इन लोगों को पुलिस के भी काफी जो वो एहलकार इसके अंदर शामिल हैं जो गिरफ्तार थे, अब इन लोगों की जमानतें हो गई हैं। ये केपीके के अंदर पहुंचते हैं, वहां पे अली मीन गंडापुर साहब इनको वेलकम करते हैं। इतना तगड़े के लेवल का जो वेलकम किया जाता है जैसे ये पाकिस्तान फतह करके आए थे। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, जिन्होंने एससीओ को नाकाम बनाने की कोशिश की, जिन्होंने एक सूबे के ऊपर चढ़ाई की थी, केपीके से निकले पंजाब के सूबे के ऊपर इन्होंने हमला किया था, इनको बुलाया गया, इनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, इनको प्रमोशन दी गई बाकायदा तौर पर कि आपने बड़ा ही अच्छा काम किया, आपने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई किया ना, आपने फेडरेशन के ऊपर चढ़ाई किया, आपने बड़ा ही जबरदस्त काम किया, आपने वहां की पुलिस के ऊपर पथराव किया, आपने जलाओ गिराओ किया, आपने तोड़ फोड़ की, इसके बदले यह कि हम आपको प्रमोशन देते हैं क्योंकि हम सीएम हैं। इसे कहते हैं जंगल का कानून होना, कि एक शख्स उठता है या एक जत्था उठता है, वो दूसरे सूबे के ऊपर हमला करता है और ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और सीएम केपीके उसको गले लगाते हैं, उसके ऊपर फूल की पत्तियां निछावर करते हैं, उसको प्रमोशन देते हैं और यहीं पर बस नहीं होती है, उसको नगदी नवाज से नवाजा जाता है कि आपने वाकई जी बड़ा तगड़ा काम किया, आपने तो गोया कश्मीर ही फतह करके आ गए, बल्कि कश्मीर से भी तो हाथ आगे निकल जाए, आप तो फिलिस्तीन फतह करके आ गए, वहां से इसराइली फौज को आपने मार भगाया और इसके तनाजर के अंदर इन्हें जो वो नकदी इनामात दिए जाते हैं और साथ में इनको छुट्टी भी दी जाती है। आप जाएं घरों को जाके रेस्ट करें, आप जेल के अंदर रहे ना, आप जाएं, आप अपनी फैमिली के साथ रहे, आराम से रहे, घर में बैठे रहे, आपको वहां पे तनख्वाह मिलेगी और आपने जो काम किया है ना, खराज तहसीन हम आपको पेश करते हैं जी। अब एक सीएम का ये बिहेवियर होगा तो फिर आप मुझे ये बताएं कि उस सूबे की क्या हालत होगी, फिर पाकिस्तान की क्या हालत होगी कि एक सीएम जो है वो चढ़ाई कर रहा है फेडरेशन के ऊपर और उसके बाद जो लोग इस एक्ट के अंदर शामिल हैं उनको दाद दी जा रही है, उनको गले लगाया जा रहा है। तो ये काफी मायूब चीज है और ख्याल में जो रियासत पाकिस्तान के इदारे वो इन चीजों को देख रहे हैं। फिर जब ये ऐसे इकदाम आप करते हैं फिर आप इसी रियासत से भी शिकायत करते हैं, हमें हमारा हक दो। फिर ये भी शिकायत की जाती है कि हमारे साथ जो वो अच्छा सलूक नहीं हो रहा, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। भाई आप काम तो पहले ढंग के कर लें, आपके काम हैं वो दहशतगर्दों वाले, आपके काम ऐसे हैं वो बदमाशों वाले और आप बने हुए एक सूबे के सीएम हैं और फिर आपकी जो बातें होती हैं अल्लाह मुआफ करे, इतने बड़े बड़े आपके डायलॉग और आपके दावे होते हैं, आप जो काम कर रहे हैं किसी और मुल्क के अंदर ये अली मीन गंडापुर साहब ने ये काम किया होता तो यकीन जाने अली मीन गंडापुर साहब अपनी कुर्सी के ऊपर 10 घंटे भी नहीं बैठ पाते, सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया जाता। इसी को तो कहते हैं ना पोस्ट बनाई करना। एक कोई जो है वो एक्ट ऐसा करे, आप तो पहली बात है सरकारी मुलाजमीन को उठा के लेके जाते हैं जो कि आपका कोई हक नहीं बनता। सरकारी मुलाजमीन सियासत के अंदर अगर इन्वॉल्व पाए जाएं तो उनकी जो जॉब है वो डिसमिस हो जाती है। लेकिन ये कि आपने तो पुलिस को जो है वो गैर सियासी बनाना था,
आपने रेस्क्यू नंबर 122 का जो काम था सूबे के अंदर अवाम की खिदमत करना, आपने उठा के उनको आपने वहां पे वो शेल पुलिस के ऊपर मारने के लिए जमा किया, आपने उनको तोड़ फोड़ के लिए जो वो हायर किया हुआ है। तो ये कौम के मुलाजिम है, आपके मुलाजिम नहीं है। इन्होंने जो तनख्वाहें लेनी है कौम के टैक्स से लेनी है, लेकिन अली मीन गंडापुर सब जो टासे मसी होते। और मुझे हैरत है रियासत पाकिस्तान के ऊपर कि अगर एक सीएम ऐसा कर रहा है तो आपने उसको टोका नहीं, आपने उसको रोका नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और फिर वो जब नेशनल सिक्योरिटी के इजलास होते हैं उसके अंदर ये शख्स बैठा होता है, तो कम से कम रियासत पाकिस्तान को ऐसे शख्स को कम से कम कान से पकड़ के उसको उसके कान खींचने चाहिए, उससे पूछा जाना चाहिए कि आप जो है वो एक एलिमेंट है रियासत के, आप एक इस रियासत का हिस्सा है और आप ऐसे इकदाम कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये इन चीजों से बाज आए तो उठा के उनको बाहर फेंके, लेकिन मजाल है कोई अली मीन गंडापुर से सवाल करे। अब आते हैं दूसरा मामला, बड़ा अहम है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली 26वीं आईनी तरमीम की है। 26 शकें उसके अंदर शामिल थी, लेकिन मौलाना फजल मान साहब अड़ गए थे और पीपल्स पार्टी ने कहा जी कंसेंसस पैदा कर लेते हैं, तो उसकी वजह से शकें सारी ड्रॉप हो गई, बच गई 22 शकें। 22 शकें तो अप्रूव हो गई, लेकिन तगड़े लेवल की जो शकें थी जो मंजूर करवाना लाजम थी वो नहीं करवाई जा सकी। तो अब उनको कानून की शक्ल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर लेके आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। एक तो आ गई है कि फौज को तगड़ा करना है, अब फौज के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसको उठा के जेल के अंदर डाला जाएगा। अब देखा नहीं जाएगा कि उसने जुर्म किया, सबूत है या नहीं है, सबूत बाद में छानबीन वो जीआईटी करती रहेगी। मामला ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट 1997 है, यानी कि 1997 का जो एक्ट है, उसके अंदर तरमीम के लिए बिल जो है वो कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया है। मुजफ्फर बिल के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की एक शेक है 11, उसकी ज़ेली शेक नंबर 4 के अंदर तरमीम की तजवीज दी गई है। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वजीर कानून इंसदाद दहशतगर्दी तरमीम बिल पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की तरमीम बिल गौर के लिए कमेटी के सपोर्ट कर दी गई है। ये 1997 का जो वो एक्ट है उसकी शेक नंबर 11 है, उसके आगे ज़ैली शेक नंबर 4 है जिसके अंदर तरमीम की जाएगी। और तरमीम क्या की जाएगी ये आपको बताते हैं। मुजफ्फर तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज और सिविल मुसल्लह अफवाज को जराइम में मुलव्वस शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा। जो हमारी मुसल्लह अफवाज है या सिविल मुसल्लह अफवाज है, कोई भी ऐसा शख्स जो कि पाक फौज के खिलाफ कहीं पर पकड़ा गया, चाहे वो कोई साजिश कर रहा था, चाहे उसने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तौर पर पाक फौज के इदारे को उसने टारगेट किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, तो ऐसे शख्स को मुसल्लह अफवाज या सिविल मुसल्लह अफवाज 3 महीने के लिए अपनी कस्टडी के अंदर रख सकते हैं, यानी कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कहा गया जबकि मुल्की सलामती, दिफा और अमन आमा के मुतल्लिक जराइम पर सिक्योरिटी इदारे किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रख सकेंगे। मुसल्लह अफवाज या सिविल मुसल्लह अफवाज किसी भी शख्स को ज़ेर हिरासत रखने का हुक्म दे, वहां पर इल्जामात और तहकीकात जीआईटी करेगी और फिर जीआईटी बताएगी कि शख्स जो वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था या नहीं। जीआईटी को जो लीड करेगा वो एसएसपी लेवल का शख्स होगा, एक एसएसपी होगा ऑलमोस्ट। इंटेलिजेंस एजेंसी जो है और आर्मी फोर्सेज जो वो इसके अंदर शामिल होंगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल ये जीआईटी को, जिसके अंदर एजेंसीज भी होंगी, दीगर बड़े अफसरान जो है वो इस जीआईटी के अंदर शामिल होंगे। और चीजें कौन कौन सी लिखी बड़ी दिलचस्प है। पहले तो ये था कि डायरेक्टली आप फौज के ऊपर कहीं पर अटैक हो रहा है, उसके खिलाफ साजिश हो रही है, बगावत की कोशिशें की जा रही है, डायरेक्टली उसके ऊपर हमला किया गया है, तो उस जमन के अंदर लोगों को उठाया जाता था। लेकिन अब चीजें बड़ी वाज़ेह हो गई। अब ये हो गया मुजफ्फर तरमीम के मुताबिक तामन, किसी को कोई अगवा करता है, तामन मांगता है, बत्ताखोरी करता है, टारगेट किलिंग के अंदर है, अगवा के मतलब जो जराइम है इसके अंदर 3 माह तक जो है वो अपने जो है वो इदारा इसको कस्टडी के अंदर रखेगा। और इसके अलावा ये कहा गया है कि आर्टिकल 10A के तहत होगी। अब इसमें बताया गया कि जो गिरफ्तारी होगी वो आर्टिकल 10A के मुताबिक होगी और बिल के तहत टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावन, बत्ताखोरी और दीगर शिकायत की इंक्वायरी के लिए मुश्तरका जो है तहकीकाती टीम जीआईटी जो बनाई जाएगी। जेआईटी में पुलिस के सुपरिटेंडेंट रैंक के, इंटेलिजेंस वगैरह के ये लोग जब वो शामिल होंगे, तो ये एक बनने जा रही है, एक ऐसा कानून पास होने जा रहा है पार्लियामेंट से, मुजफ्फर तौर पर आने वाले दिनों के अंदर में भी पास भी हो जाएगा। और जब ये पास हो जाएगा तो कहा गया ये तरीके से आपकी चीखें निकलवाने के लिए हो रहा है। क्योंकि पहले जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसके अंदर जो शिकें शामिल थी वो ये भी थी कि अब जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी थी। उस तरीके इंसाफ के 9 मई के जो वाकया था उसके अंदर लोगों का जो ट्रायल होना था मिलिट्री कोर्ट्स, उसके हवाले से जो वो शिकें मौजूद थी, लेकिन उनको ड्रॉप किया गया था। लेकिन अब कानून की सूरत के अंदर ये शिकें दोबारा से आ रही हैं। अब अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर बात करता है आर्म फोर्सेस के खिलाफ या प्रैक्टिकली कहीं पर उनको नुकसान देता है या कहीं साजिश के अंदर मुलव्वस होता है, बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, तावन जो है वो इन तमाम चीजों के अंदर अगर शामिल है तो उठा के इदारे लेके जाएंगे।
कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा। और ऑलमोस्ट इसके अंदर चीज जो नजर आ रही है वो यही है कि 3 महीने तक आपकी जमानत जो है वो नहीं हो पाएगी। और बाज इसके अंदर ऐसी भी शिकें हैं कि 6 महीने तक जो है वो आपको गिरफ्तार रखा जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पाक फौज के इदारे को मजबूत करने के लिए अब पार्लियामेंट के अंदर बिल जो है वो पहुंचा है। अब आने वाले दिनों के अंदर देखना है कि इसके अंदर क्या होगा, लेकिन तरीके इंसाफ की जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं कि तरीके इंसाफ इस बिल को चैलेंज करेगी।